पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के बाद मुर्शिदाबाद के इस चर्चित मुस्लिम नेता ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी की घोषणा कर दी है। हुमायूं कबीर खुद को टीएमसी और बीजेपी दोनों के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे बंगाल की राजनीति में मुस्लिम समाज की एक अलग और मजबूत आवाज बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी यह नई सियासी पहल मुस्लिम वोटों को एकजुट करेगी या पहले से बिखरे वोट बैंक को और ज्यादा तोड़ देगी। देखिए, हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय प्रभाव है। मुर्शिदाबाद में वे एक जाना पहचाना चेहरा हैं और लंबे समय से मुस्लिम राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उनका आक्रामक रुख उन्हें मुस्लिम ध्रुवीकरण में मदद कर सकता है, जो उनकी राजनीति की मूल रणनीति भी दिखती है। वे खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो ना बीजेपी के साथ है और ना ही ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही वे बंगाली मुस्लिम पहचान को लेकर के लगातार सामने रख रहे हैं, जिससे मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उनकी ओर खींच सकता है। हुमायूं कबीर, आपको बता दें कि टीएमसी सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज में मौजूद नाराजगी को भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार मंदिरों के निर्माण और नवीनीकरण पर खुल करके खर्च तो कर रही है, लेकिन मस्जिदों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वे जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर जैसे उदाहरण गिना करके धार्मिक असंतुलन का मुद्दा उठा रहे हैं और इसी तर्क के सहारे वे अपनी राजनीतिक कदम को सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि उन्हें कई दानकर्ताओं से अच्छा खासा आर्थिक समर्थन भी मिला है, जिससे उनके चुनावी अभियान को शुरुआती मजबूती भी मिल सकती है। वहीं राज्य के वे सभी पार्टियां जो टीएमसी के इस दौरान खिलाफ हैं, किसी न किसी रूप से हुमायूं कबीर को स्पेस देती हुई दिख रही हैं। जैसे कांग्रेस, लेफ्ट और यहां तक कि एमआईएम जैसी पार्टियां भी उनके प्रति पूरी तरह से आक्रामक रवैया नहीं अपना रही हैं। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि हुमायूं कबीर सीपीएम और एमआईएम के साथ सीट बंटवारे को लेकर के भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो कुछ इलाकों में उन्हें चुनावी मैदान में टिकने का मौका मिल सकता है। हालांकि जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हुमायूं कबीर के सामने खड़ी हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी पहचान पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं है। वे राज्य स्तर के नेता नहीं हैं, बल्कि एक सीमित इलाके तक प्रभाव रखने वाले नेता माने जाते हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ने का दाग उन पर आज भी या उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम मतदाताओं के बीच भरोसे की बड़ी बाधा बन सकता है। वहीं संगठन की कमजोरी भी उनके रास्ते एक बड़ी रुकावट है। उनके पास ना तो मजबूत पार्टी ढांचा है और ना ही राज्य भर में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई ठोस टीम है। पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर के तीसरे स्थान पर रह जाना इस बात का भी संकेत देता है कि अकेले उनके नाम पर बड़ी चुनावी जीत आसान नहीं है। ऊपर से बंगाल में पहले से मौजूद मुस्लिम पार्टी आईएसएफ उनके लिए सीधी तौर पर प्रतिस्पर्धा बन सकती है, जिससे मुस्लिम वोटों के टकराव और बिखराव की आशंका और भी बढ़ जाती है। इसके बावजूद अगर बात करें तो कुछ मौके ऐसे हैं जो हुमायूं कबीर के लिए उम्मीद जगा सकते हैं। उनकी शुरुआती रैलियों में जहां जुट रही भीड़ ने उन्हें एक आत्मविश्वास तो दिया है। वे कट्टर मुस्लिम पहचान को और तेज करके फंडिंग और समर्थन दोनों बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उधर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में अगर सीपीएम और आईएसएफ के साथ समझौता होता है तो उन्हें राजनीतिक जगह मिल सकती है। इसके अलावा एसआईआर रिपोर्ट के तहत मुस्लिम वोटरों की वंशावली जांच जैसे मुद्दे भी वे अपने पक्ष में भुना सकते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें रोक कौन सकता है। ममता बनर्जी का चुनावी अभियान अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो वे यह नैरेटिव बना सकती हैं कि बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से हुमायूं कबीर के जरिए मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता अपने भरोसेमंद मुस्लिम नेताओं जैसे फिरहाद हकीम और जावेद खान सिद्दीकुल्लाह को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ से जुड़े धार्मिक प्रभावशाली वर्ग और राज्य के बड़े इमाम फिलहाल ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखते हैं, जो हुमायूं कबीर के लिए बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर के हुमायूं कबीर की राजनीति संभावनाओं और विरोधाभासों के बीच झूल रही है। उनके पास स्थानीय पकड़, पैसा और मुद्दे जरूर हैं, लेकिन संगठन की कमी, भरोसे का संकट और राज्य स्तर पर पहचान का अभाव उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि वे बंगाल की राजनीति में किसी
बड़े समीकरण का हिस्सा बनते हैं या फिर सिर्फ वोट काटने वाले नेता बनकर के रह जाते हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हुमायूं कबीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ममता सरकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।